जा रहे हैं प्रदेश में। ये नहीं तो बात की बात है, इसके तो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जनरल बात और सवाल पूछे हैं ये बोल रहे। अब ये देखिए आज के अखबार में है कि प्रदेश के 182 कॉलेज प्रोफेसर 7,986 मतलब मोर देन 58% पोस्ट खाली है। वैसे 50% लगी 4.5 लाख के करीब हमारे एम्प्लॉय हैं, 4 लाख जिसमें 2 लाख खाली है, मतलब जो सेक्शन पोस्ट है। तो ये दर्शाता है सरकार को कि इसके डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट। और ये मुख्यमंत्री के ये बयान आना कि मैंने बनते ही ये कहा, इसका मतलब इन्होंने एक्सेप्ट किया 10 साल तक पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। अब क्या क्या कहाँ सफरिंग हुई कोविड में देखा आपने। असेंबली में मैंने सवाल किया था, उस टाइम की सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई, याद होगा आपको। और उस टाइम ये माना था कि हम हर सिविल सर्जन से रिपोर्ट लेंगे। आज तक तो जितने घोटाले हुए हैं SIT बनाते हैं और आज तक कोई वो नहीं होती। खैर एनी हाउ जो रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया है। जितना रिजल्ट आया है हमारा इंक्रीज जो हुआ है अलायंस का वो तकरीबन 20% करीब है। अलायंस का 18% इंक्रीज हुआ है। ये जो हमारी अलायंस की परसेंटेज जो आई है वो 47.6% आई हरियाणा में, विच इज बोर्ड शेयर विच इज हाईएस्ट इन द कंट्री, बड़ी स्टेटों में हाईएस्ट इन द कंट्री। हमारे बाद तमिलनाडु है 46.9, फिर कर्नाटक है 45.4, फिर केरल है 45.1, फिर उत्तर प्रदेश है 43.5, फिर हिमाचल है 41.7, फिर छत्तीसगढ़ है 41.1 और तेलंगाना है 40.1। मतलब इस हिसाब से हाईएस्ट जो 4% इन फेवर ऑफ अलायंस, इंडिया अलायंस जो है वो हरियाणा की आई है। विधानसभा की कितनी सीट 46 में लीड किया है। और इंक्रीज जो है हमारा समझो 19% आया, 20% के करीब आया, राउंड फिगर नहीं है। और बीजेपी का जो है वो गिरा है 12% के करीब, तो ये गिरा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ बीजेपी। लोकसभा में हाफ होगी, 10 की 10 होंगे, 5 आएंगे, और विधानसभा में साफ हो जाएगी, ये कहने का। बाकी अब अध्यक्ष जी अपना कार्यक्रम बताएंगे, आपके जिससे भी सवालों का नाम बताए ना और जवाब देगा। आपने जो परसेंटेज बताया है कितना था इंडिया का बनने वाला है? इंडिया का 47.6%। वैसे 47 एग्जैक्ट 47.62 है। और उनका बीजेपी का बता दिए पहले था 57.7 और हमारा था 29.1। 28% था। तो इस तरह से हमारा 19.5% वोट शेयर बढ़ा है और उनका 12% घटा है। हर पार्लियामेंट क्षेत्र में हमारा इंक्रीज आया है। अम्बाला में 18% बढ़े हैं, माइनस बीजेपी हुए -11, और भिवानी में 21% बढ़े हैं, फरीदाबाद में 20.3% बढ़े हैं, गुड़गांव में 11.6, हिसार में 33% बढ़े हैं, करनाल में 18, कुरुक्षेत्र में 17.9, रोहतक में 16.4, सिरसा में 24.7, सोनीपत में 11.4। ये हमारा इंक्रीज हुआ है। और इसी तरह बीजेपी का डिक्रीज जो हुआ है, अम्बाला में 11.1,
और भिवानी में 13.8, फरीदाबाद में 15.1, गुड़गांव में 10.4, हिसार में 7.9, करनाल में 15.1, कुरुक्षेत्र में -11%, रोहतक में 11.9, सिरसा में 17.8 और सोनीपत में 5.1 ये डिक्रीज हुआ है। और सीटों के मामले है तो वो 79 पर उन्होंने लीड किया था, अब 44 पर है। हमने 10 पर लीड किया था, अब हम 46 पर है, 1 पर जेजेपी। 79 पर लीड किया था, 40 सीट पर रह गए थे। ये नक्शा देखो, ये नक्शा दिखा रहा था पहले 19 में तो जो ये है ये बीजेपी ये 19 में तो ये है भाई, बीजेपी जो है इसमें और कांग्रेस नीले में है। और 24 में आ जाओ, ये नीला है और बीजेपी पीला है। दोनों का कंपेयर करो। भाई साहब, आप कोई टारगेट दे रहे हो सर? आप विधानसभा का कोई टारगेट दे रहे हो? मैं तो दिया बीजेपी साहब। और तो कोई मुकाबला है नहीं। देखो, मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी में। वहां भी मेरे से पूछा था सवाल और ये चुनाव ने सिद्ध कर दिया। वो कह रहे जी और भी पार्टियां हैं यहाँ, उनका मुकाबला तो कांग्रेस का बीजेपी का है। उन पार्टियों का मुकाबला तो नोटा से है। नोटा जितनी वोट आई उतनी वोट आई उनकी और प्रोग्राम बताएंगे। नहीं अभी जल्दी मत करवाई। इतनी गर्मी में घूम के आया तो तब एक ही मिनट ले। मैं ये कहना चाह रहा था, इन्होंने अभी रिजल्ट आते ही बिल्कुल बेतहाशा निराशा में इन्होंने कदम उठाने शुरू किए। जिस तरह से हुड्डा साहब ने जिक्र किया था प्लॉटों का, इन्होंने 10 साल में एक सिंगल प्लॉट किसी को कोई अलॉट नहीं किया। जिसकी अब एक कब्जे देने की बात कर रहे थे, इनको माफी मांगना चाहिए कि जो कब्जे उस समय नहीं हो पाए थे उनको कब्जा देने की बजाय तुरंत इन्होंने आते ही सत्ता में उनको रोक दिया था कब्जा लेने से। और अब जब चुनाव 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव है तो अब ये ड्रामा कर रहे हैं कब्जा देने का। कब्जा तो ये 9.5 साल पहले दे देने चाहिए थे। जो इन्होंने 9.5 साल पर रुके हुए हैं, इनको उस सभी समाज से जो गरीब आदमी थे उनको इस सरकार को माफी मांगना चाहिए। और अब ये दूसरी बात कह रहे हैं कि प्लॉट अब जो इन्होंने पूरी तरह से ये विफल साबित हुए हैं। अब नए प्लॉट देने की बात कर रहे हैं, कोई योजना नहीं है। बगैर किसी योजना के ये सब लोगों के साथ धोखा है। और इन्होंने आज ये कहते हैं परिवार पहचान पत्र को और जो प्रॉपर्टी आईडी को और जो बात कर रहे हैं पोर्टल को, इन्होंने सैकड़ों करोड़ जनता का स्वाहा कर दिया उन एजेंसियों को देने में। और उसी दिन से सारे मीडिया में, अखबारों में, सब जगह आ रहा कि 90 से 95% वो आंकड़े सब जगह गलत पाए गए। उनको सजा देने के बजाय, उनके लाइसेंस रद्द करने के बजाय उनको कुछ किया नहीं इन्होंने। और अब ये ड्रामा कर रहे हैं कि हम उनको तुरंत सही करें। भाई 9.5 साल से क्या कर रहे थे? इन्होंने ये पूरी तरह से साबित कर दिया कि 9.5 साल पहले जो सरकार चली वो पूरी तरह से विफल सरकार थी, जो पूरी तरह से फेल साबित हुई। चाहे वो आर्थिक पहलू पर ले लें, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर पर ले लें, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट पर ले लें, चाहे सारे जो मुद्दों पर वो सरकार विफल साबित हुई है। और अभी हम जो है पूरी तरह से सरकार को बेनकाब, जिस तरह से हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में किया, अब हमारे जो मुद्दे हैं सारे प्रदेश के, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी हमारी मीटिंगें चल रही हैं। हमने जो 10 संकल्प लिए हैं उनके अतिरिक्त जो और जो प्रोग्राम होगा वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में तय होकर के वो आपके सामने रखेंगे। अभी हमने सभी जो जिलों में हमने कार्यक्रम रखा है
सभी कार्यकर्ता सम्मेलन करने का, और कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद में फिर हम विधानसभा स्तर पर जाएंगे। तो जो भी हमने कार्यक्रम तय किए हैं, हमें 16 तारीख को संडे को सबसे पहला प्रोग्राम 11 बजे हमारा करनाल में है और 3 बजे हमारा कुरुक्षेत्र में। 21 जून को सोनीपत में 11 बजे और पानीपत में 3 बजे। 22 जून को जींद में 11 बजे, कैथल में 3 बजे। 23 जून को अंबाला में 11 बजे, यमुनानगर में 2 बजे और पंचकुला में 4 बजे। 28 जून को फरीदाबाद में 11 बजे, पलवल में 3 बजे। 29 जून को दादरी में 11 बजे, भिवानी में 3 बजे। 30 जून को नारनौल